question is very important. Look at this question. Again, we have to make like sine. All terms must include sine theta over theta form, so that tangent theta can be written as sine theta over cos theta. It is single term. It can be taken over here. It can be written like 1 over sine क्यूब थीटा, अलग करके लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है, और इस ब्रैकेट के अंदर ये टेंजेंट थीटा को लिख देना है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ लिख देना है, शुरू में ज़रा सा नीचे करके लिखते हैं, थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट। इसके एलसीएम ले लेते हैं, 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, इसके एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा इज द एलसीएम, ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियरली नज़र आ रहा है, यहाँ से साइन थीटा इज कॉमन, साइन थीटा कैन बी टेकन कॉमन ऑल द टाइम, यू हैव टू टेक द लिमिट, थीटा अप्रोचेस टू 0 बार बार लिखते जाते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, और 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा कैन बी टेकन कॉमन, and you are left with inside 1 minus cos theta sin theta कॉमन निकल गया है, इसके नीचे भी cos theta लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम इन दैट, और theta approaches to 0 is the limit, ये sin की पावर 1 है, ये 3 है, तो इससे कैंसिल होकर 1 ओवर साइन स्क्वायर बाकी बच जाता है। यहाँ आप लोगों ने ख्याल रखना है इस बात का, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और वहाँ पे आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पुरानी फॉर्म है बिल्कुल, 1 माइनस कॉस थीटा जब भी आता है तो हम कोशिश करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने की, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एट द सेम टाइम वी टेक द लिमिट, थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट। नाउ व्हाट कम्स इन द न्यूमरेटर, 1 माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर दिस इज कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन द लिमिट इज थीटा टेंड्स टू 0 limit. We can all the time, you know that 1 minus cos square theta is sin square, यहाँ लिख देते हैं, we can write down again, ये देखें 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये देखें पूरे का पूरा ये टर्म जो है, इट इज़ कैंसल विद दिस, इट इज़ लेफ्ट हेयर 1, सो थीटा अप्रोचेस टू 0, हर एक थीटा की जगह 0 लगा सकते हैं आप, जब आप इसकी जगह 0 लगाएंगे तो 1 ओवर
cos 0 into 1 plus cos 0, and you know that cos 0 is 1, so 1 over 2 is the answer. It is important. I told you many times, when cos 2 theta is to be applied, when we involve 1 minus cos 2x over whatever the term is, what we do for that? Tell me please. We apply the double angle formula in such a way that this one is eliminated. 1 खत्म हो जाए, ऐसा डबल एंगल फॉर्मूला लगाते हैं कि ये 1 खत्म हो जाए. यहाँ लगाएंगे 1 माइनस साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x का आधा x डिवाइडेड बाई x. ये बात आपने लर्न करनी है बहुत अच्छी. अगर यहाँ पर इसकी बजाय प्लस हो, यहाँ पे प्लस होता, फिर क्या करना था हमने? फिर बताइए ज़रा, जल्दी से बताएं. पूरी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपका लास्ट पार्ट था. अगर यहाँ प्लस हो तो फिर क्या करेंगे? फिर हम फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे कि ये 1 फिर भी कैंसिल हो जाए. तो इसमें हाउ कैन वी जस्ट, ये प्लस है यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर 2x का आधा माइनस 1. अब देखें फिर ये 1 कट रहे हैं. सो दैट these all things are to be taken into consideration. We always use that double angle formula in such a way that this one is just gone, one is eliminated, and we generally simplify the term like that.